हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू BSL स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को आप लोग विलोपन विधि से कैसे हल कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट ये हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले स्टूडेंट, आपको यहाँ पे दो समीकरण दिए रहे होंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले को समीकरण नंबर 1 और सेकेंड वाले को समीकरण नंबर 2 बना लेना है। उससे पहले आप लोग समझिए स्टूडेंट कि विलोपन होता क्या है। विलोपन मीन्स होता है कि अगर कोई दो समीकरण दिया गया है तो उस समीकरण में से किसी एक समीकरण के चर को बराबर करके उसे विलुप्त कर देना होता है, यानी कि गायब कर देना होता है। ऐसे स्टूडेंट नहीं समझ में आएगा जब तक हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास दो समीकरण है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, दोनों समीकरण में से किसी एक चर को बराबर करना है। जैसे आप पहले वाले में देखिए तो पहला वाला जो x का चर है, पहले वाले समीकरण में 2x है, लेकिन अगर वही देखें कि दूसरे वाले समीकरण में तो यही x का मान कितना है, यानी x का गुणांक कितना है, 4 है। अगर y का गुणांक देखें तो फर्स्ट वाले में 11 और y का गुणांक सेकेंड वाले समीकरण में 3 है। यानी किसी का भी गुणांक बराबर नहीं है चरों का, चाहे x वाले की बात करें या फिर y वाले की बात करें। तो हमें करना क्या होता है, हमें या तो x वाले चर का गुणांक बराबर करना होता है या फिर y वाले चर का गुणांक बराबर करना होता है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें एक चर को गायब करना होता है, विलुप्त करना होता है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग ध्यान से देखते हैं हमारे लिए कौन सा चर आसान पड़ेगा बराबर करने के लिए। अगर बात करें तो यहाँ पे 2x है और यहाँ पे कितना है, 4x है। अगर हम इस पहले वाले समीकरण में 2 से गुणा कर दें तो ये जो 2 है वो 4x बन जाएगा, यानी ये हमें आसान दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर y वाले का देखें तो ऊपर वाले में 11 है, नीचे वाले में 3 है। तो ये कैसे बराबर होगा, यानी कि हम समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करेंगे और समीकरण नंबर 2 में 11 से, तब जाकर बराबर होगा। लेकिन हमें क्या है, हमें जो x का गुणांक बराबर करना बहुत आसान दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो x का गुणांक 2 है और नीचे वाले में 4 है, तो हम 2 वाले को 4 बना सकते हैं, यानी किसी एक ही समीकरण में गुणा करना होगा। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम लोग समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करते हैं। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट, कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, यानी कि हम लोग स्टूडेंट समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, हम लोग समीकरण नंबर 1 में जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4x हो जाएगा, प्लस 11 दूना के 22y बराबर 23 दूना के 46। अब इसे स्टूडेंट क्या कर लो, जब आपने समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा किया है तो ये जो आया है नया समीकरण बना, आप इसे समीकरण नंबर 3 बना लो। अब हम देखते हैं बहुत ही आसानी से, यहाँ पर भी 4x हो गया x का गुणांक और यहाँ पर भी x का गुणांक 4 है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 को घटा देते। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, यानी कि समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो हम लोग का समीकरण नंबर 3 कितना है, तो है 4x प्लस 22y बराबर 46। और हमारा समीकरण नंबर 2 कितना है, तो है 4x प्लस 3y बराबर 8। यही हम लोग का। तो हम क्या करते हैं, इसे घटाते हैं। जब घटाएंगे तो हमें पता है कि जो नीचे वाले होते हैं उनका सभी का मान बदलता है। तो आप देखिए 4x प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये 3y प्लस का तो ये भी माइनस का, और 8 प्लस का ये भी माइनस का हो जाएगा। अब 4x प्लस माइनस के कट जाएंगे, 22 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा स्टूडेंट, तो 19y बचेगा बराबर, यहाँ से 46 में से 8 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 38 बचेगा, यहाँ से 38 बचेगा। तो अब यहाँ से हम लोग y का मान निकालते हैं, तो y का मान कितना आ जाएगा, 38/19, 19 दूना के 38 होता है। अब यहाँ से स्टूडेंट हम लोगों ने y का मान 2 निकाल लिया है। अब इस y का मान आपको देखो कौन सा समीकरण आसान दिखाई दे रहा है, फर्स्ट वाला या फिर सेकेंड वाला। अब उसमें क्या करो, y का मान रख दो। तो हम क्या करते हैं, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि हम क्या करते हैं, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। तो समीकरण नंबर 2 कितना है, तो समीकरण नंबर 2 है 4x प्लस 3y
बराबर 8 है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, y का मान रखते हैं, तो y बराबर कितना दे रखा है 2, तो यहाँ पे हो गया 4x प्लस 3 और y की जगह हम कितना रखते हैं 2 बराबर 8। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं 4x बराबर 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, कहेंगे कि 2 बचेगा। तो अगर यहाँ से x का मान निकालें तो 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा और इधर 4 आ गया बटे में। अब ये कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 1 कम 2 और 2 दूना के 4। तो आप ध्यान से देखो स्टूडेंट, हम लोगों ने क्या कर लिया है, हमने y का मान कितना प्राप्त किया, हमने y बराबर 2 प्राप्त किया है और x बराबर कितना प्राप्त किया है, x बराबर 1/2 प्राप्त किया है। तो स्टूडेंट आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को ऐसे ही निकालेंगे। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे किया है। सबसे पहले आपके पास दो समीकरण दिए रहेंगे तो आपको क्या करना है, किसी एक चर को बराबर करना है। जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि हमें जो 2x वाला चर है 4x के पद में हो सकता है, ये जो 2x है इसमें अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो ये 4x बन जाता है। ठीक है, अब ये 4x बन जाएगा तो इस वाले सेकेंड वाले समीकरण के चर के बराबर हो जाएगा, तो ये आसानी से कट जाएंगे। वही मैंने किया है, समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा कर दिया है तो 4x प्लस 22y बराबर 46 बन गया। इसे हम लोगों ने समीकरण नंबर 3 बना लिया। अब क्या किया, हमने देखा कि दोनों के चर आपस में बराबर हैं, समीकरण नंबर 3 और 2 के, तो हमने समीकरण नंबर 3 में से 2 को घटा दिया। जब दोनों घटाए तो यहाँ से y का मान निकल कर आया 2। और ध्यान से देखिए, इसी y का मान मैंने उठाकर समीकरण नंबर 2 में रख दिया, तो यहाँ से हम लोग का x का मान भी आ गया है 1/2। अगर आप चेक करना चाहते हो कि हमारा जो x और y का जो मान हम लोगों ने निकाला है वो सही या फिर गलत, आप क्या कर सकते हो, कोई एक समीकरण उठाओ, या पहला वाला या फिर दूसरा वाला, उसमें x और y के आप मान रख दो। तो हम क्या करते हैं, पहले वाले समीकरण में ही रखते हैं, ये चेक करने के लिए कि आपने जो किया है वो सही या फिर गलत। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम चेक करते हैं। ठीक है, हम चेक करके आपको बताते हैं कि जो हम लोग का x और y का मान आया है विलोपन विधि द्वारा जो हम लोगों ने निकाल रखा है वो सही या फिर गलत। तो हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 से चेक करते हैं, किससे, समीकरण नंबर 1 से चेक करते हैं, समीकरण नंबर 1 से। तो हम लोग का कितना है 2x है प्लस 11y बराबर 23, यही हम लोग का समीकरण नंबर 1 है। अब क्या करते हैं, x और y के मान हम रखते हैं। ठीक है, तो x का मान कितना है, तो 1/2 है, तो 1/2 रखते हैं प्लस 11 गुणे y का मान कितना है, तो y का मान आया है 2, तो 2 रखते हैं और बराबर में कितना है 23 है। ये 2 से 2 चला गया तो यहाँ बचा 1 प्लस 11 दूना के 22 बराबर 23। ठीक है, अब जोड़ते हैं तो 22 और 1 कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। 22 से कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। तो आप ध्यान से देखो, तो इधर भी 23 हो गया और इधर भी 23 हो गया, यानी दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर हो गए। तो अब जब भी हम x और y का मान निकालते हैं और उसे किसी भी समीकरण में रखते हैं, तो जब उसमें LHS यानी कि LHS वाला पार्ट RHS वाले पार्ट के बराबर हो जाता है, तो यानी हमारा जो x और y का मान है वो सही है, यानी हमने सही निकाल रखा है। तो स्टूडेंट आई होप, मैं आशा करता हूं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को अगर विलोपन विधि से हल करना होगा तो आप लोग भी ऐसे ही करेंगे और बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।